हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और विशेष टॉपिक क्या है कि क्या नए नियम के आने के बाद हम बाइबल के पुराने नियम को पढ़ें या ना पढ़ें। हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। कई लोगों के बीच में ये दोनों बातें घर कर जाती है। मैंने कई ऐसे लोगों से मिला, कई ऐसे लोग मुझको बोलते हैं कि हमें नया नियम मिलने के बाद हमें पुराने नियम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर, परमेश्वर स्वयं आकर सारी बातों को कह दिए हैं। बस हमको नए नियम को पढ़कर, नए नियम को मानकर हमारी सारी बातें पूरी हो जाएगी। तो मेरे प्रियो, अगर हम प्रकृति की ओर देखते हैं, तो प्रकृति में हमें बाइबल पूरा भरा हुआ है। प्रकृति से भी परमेश्वर सिखाते हैं। ये पवित्र शास्त्र का जो पन्ना है, इसके पन्ने में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ में हमें बाइबल एक शिक्षा देती है। और उसी शिक्षा के अनुसार चलिए हम चलते हैं एक बात को। अधिकांश हम एक लड़ाई देखते हैं शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर। और क्यों ना हम शाकाहारी और मांसाहारी के बातों से इस बात को समझने का कोशिश करें कि पुराने नियम और नए नियम। तो शाकाहारी से मनुष्य का शुरुआत होता है। वो कैसे? अदन की वाटिका में परमेश्वर मनुष्य को रखते हैं और वहाँ के सारे फल फ्रूट जितने भी चीज़ें हैं उसको खाने का परमेश्वर ने आज्ञा दिया होता है। और उस अदन की वाटिका में कुछ पेड़ हैं जिसके ऊपर पाबंदी लगी हुई होती है, जिसमें से एक विशेष पेड़ के फल को ये हवा खा लेती है और उसके पति को, आदम को भी वो खिला देती है। वो बहरहाल वो किस्से को हम सब जानते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि वो वहाँ से गिरा दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ता है। और मामला आगे बढ़ने के बाद इनके 2 पुत्र होते हैं। 2 पुत्र, एक किसान बन जाता है, एक चरवाहा बनता है। वो परमेश्वर को क्या करता है, भेंट चढ़ाने के लिए दोनों भाई आते हैं। एक शाकाहारी लेकर आता है, एक मांसाहारी लेकर आता है। मांसाहारी का कहने का मतलब है वो अपने जानवर में से एक अच्छा जानवर को परमेश्वर को अर्पण करने के लिए लाता है। और एक भाई कैन, वो क्या करता है, वो अपने साग सब्जियों में से परमेश्वर के लिए अर्पण करने को लाता है। लेकिन परमेश्वर क्या है कि वो साग सब्जी या वेजिटेबल को वो नहीं लेते हैं। और नहीं लेकर वो उसके भेंट को ग्रहण करते हैं, हाबिल के भेंट को ग्रहण करते हैं। और वो अपने जानवर में से एक खास जानवर को लाया होता है। और यहाँ परमेश्वर उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं कि हमारे लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। और ये बात बढ़ते बढ़ते मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी। हमें शाकाहारी होना चाहिए। हम किसी के प्राण हम लेने का हमें अधिकार नहीं है। हम किसी का प्राण क्यों लेते हैं, हम क्यों मारते हैं, हम तो पाप के भागीदारी हो जाएंगे। ऐसे नाना प्रकार के कई प्रकार के लोग कई प्रकार की बातों को करते हैं। तो क्यों ना हम पहले इन बातों में चलें कि अच्छा, हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि अंडा देने वाले और बच्चे जनने वाले दोनों को हम कैसे पहचानेंगे। दोनों प्रकार के जंतु को या जानवर को, जो भी कह लें, उसको हम कैसे पहचानेंगे। है ना सोचने वाली बात कि आखिर पहचानेंगे कैसे कि ये अंडा देने वाली है और ये बच्चे देने वाली है। पहचानने के लिए देखिए चिन्ह है। क्योंकि मैंने कहा प्रकृति हमको बाइबल की सारी शिक्षाओं को देकर रखी है, वैसी सारे ज्ञान को हमें प्रकृति में मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, जिसके कान उभरे हुए हैं वे बच्चे जनते हैं। और जिसके कान अंदर की ओर दबे हुए हैं वे अंडे देते हैं। ये पहली बात। फिर आता है दूसरा सवाल। क्योंकि हम पहले ये देख लेते हैं कि मनुष्य जो है मांसाहारी की शाकाहारी है। अब उसके बाद हम किसी मांसाहारी जानवर को और शाकाहारी जानवर को कैसे पहचानेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर ने भेद दे कर रखा है, हमको पहचानना है, हमको चिन्ह समझना है।
तो उसको समझने के लिए हम सीधे से देखते हैं कि जितने मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उनकी आंखें बाहर की ओर होती है और गोल होती है। जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनकी आंखें बाहर की ओर निकलती है और गोल होते हैं। और जितने शाकाहारी हैं उनके आंखों का हिस्सा जो है वो इस प्रकार से बाहर निकला होता है और लंबवत में होता है। सपोज जैसे हिरण को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, हमको देख लीजिए, मनुष्य को देख लीजिए, हमारी आंखें लंबवत में है, गोलाई में नहीं है। तो ये जो लंबवत में है वो शाकाहारी, और जो गोलाई में है और बाहर निकली हुई आंखें हैं वो मांसाहारी में कहलाते हैं। दो पहचान हमने देखा, दो भेद हमने देखा। अच्छा, फिर भी अगर हम इस बात को समझते कि अगर मनुष्य की आंखें लंबवत में है तो वो शाकाहारी है, मानते हैं ना आप? चलिए तो आगे देखते हैं। हम मांसाहारी जानवर और शाकाहारी जानवर को एक और तरीके से पहचान सकते हैं। नाखून को देखिए तो जिसके नाखून चपटे होते हैं वे शाकाहारी हो जाते हैं, और जिनके नाखून नुकीले हैं, जिनके पंजे से नाखून बाहर होता है, नुकीले हैं, वो मांसाहारी हैं। तो हम मनुष्य हैं, हमारा नाखून कैसा है? चपटा। तब तो आप कहेंगे कि मनुष्य शाकाहारी है। और क्यों ना हो, क्योंकि निशानी तो यही बता रही है, क्योंकि पवित्र शास्त्र और बाकी चीज मैंने जैसे बताया वैसी प्रकृति हमको सारी बातों की शिक्षा देती है। अब हमारी आंखें लंबवत है और हमारा जो नाखून है वो चपटा है, इससे तो हम साबित होते हैं कि हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। जिनके पसीने निकलते हैं ना, जिनके पसीने निकलते हैं वे शाकाहारी होते हैं, और जिनके पसीने नहीं निकलते हैं वे मांसाहारी होते हैं। वे जंतु जिनके पसीने निकलते हैं वे शाकाहारी होते हैं, और जिनके पसीने नहीं निकलते वे मांसाहारी होते हैं। ये तीसरी बात। अब आप में और मेरे में ये बात तो दिखता है कि हमको पसीना तो आता है, इसका मतलब हम शाकाहारी हैं। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? तो हमें तो मांस नहीं खाना चाहिए। ऐसी बात तो लगती है। चलिए चौथी बात में जाते हैं। हमने कान को देखा, हमने आँख को देखा, हमने नाखून को देखा। अब एक खास चीज़ को देखते हैं। खास चीज़ को क्या देखते हैं? खास चीज़ ये है कि जो मांसाहारी होते हैं वो दांत को देखिए। अब आप जो मांसाहारी होते हैं उनके ये दो दांत होते हैं ना, ये जो आपके और मेरे में भी हैं, लंबाई से निकले हुए, लेकिन हम मनुष्य हैं तो इसलिए छोटे, और मांसाहारी जानवर के सारे जानवर के ये दांत जो है लंबे निकले होते हैं। और हम मनुष्य के भी ये दो दांत है, ये हमेशा गोलाई शेप में होते हैं। जो मांसाहारी जानवर होता है उनके ये दांत, चार दांत, ये दो ये मांस को नोचने के लिए होते हैं। और वहीं शाकाहारी के फ्लैट होते हैं, फ्लैट बिल्कुल चपटे चपटे दांत होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, जिससे जानवर जुगाली भी कर लेते हैं। तो उस आधार से तो हम फिर मांसाहारी हो गए। तीन बातें हमने देखा शाकाहारी की तरफ ले गई, चौथी बात जिसमें खाना है, जिसमें भोजन है, उसमें हमको मांसाहारी की ओर ले चलता है। तो हम जो अपने आप को प्रकृति में देखते हैं, प्रकृति में देखकर एक बात तो मैं समझ में पा रहा हूं, एक बात मैं समझ पा रहा हूं जो आपके बीच में रख रहा हूं। हमने शुरुआत किया कि पवित्र शास्त्र क्या सिर्फ नया नियम से ही हमको चलना चाहिए या दोनों किताब को देखना चाहिए? दोनों किताब को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो उसके बाद हमने कहा कि प्रकृति से हम पहचान सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे भेद है। अब सोचिए, ये पवित्र शास्त्र किसके लिए? मनुष्य के लिए। प्रकृति किसके लिए? मनुष्य के लिए। प्रकृति में मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत सारे अधिकार दिए, जाओ सारे चीज के ऊपर अधिकार रखो, फलो फूलो और बढ़ जाओ। और फिर भोजन के लिए भी बताया गया। तो भोजन में दोनों चीज में वैसी पौष्टिक चीजें हैं जो मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है। मनुष्य चाहे उसको खाए चाहे इसको खाए, मनुष्य दोनों चीज को खाता है, दोनों चीज से बैलेंस रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य के लिए मैं समझता हूं कि पवित्र शास्त्र, पुराना नियम और नया नियम, दोनों हमको पढ़ना और दोनों पढ़कर उस पर चलना हमको आना चाहिए। और सबसे विशेष बात जो हमेशा मैं कहानी के साथ किसी भी बात का अंत करता हूं,
कहानी के साथ आपके सामने एक बात अंत कर रहा हूँ। हम दूसरे के शिक्षा के ऊपर चलते हैं और शिक्षाओं को देखते हैं और उसके आधार पर हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, और वो कैलकुलेशन हमारे लिए कभी महंगा पड़ता है और कभी हमारे लिए असंभव हो जाता है। दो भाई थे एक गांव में, दो भाई मानना चाहिए या दो दोस्त मानते हैं, एक 10 साल का एक 4 साल का। दोनों में बड़ी अच्छी बनती थी, दोनों बहुत खेलते थे, घमा चौकड़ी करते थे, घूमते फिरते थे और इधर उधर निकल जाते थे, बड़े बदमाश टाइप से थे। तो एक रोज वो गांव के बाहर जाते हैं और एक कुआं पे झांक रहे होते हैं और 10 साल का जो बच्चा है वो गिर जाता है कुएं में। और 4 साल का बच्चा क्या करता है, बड़ा मेहनत करके उसको खींच कर निकाल लेता है। शाम हो जाता है, गांव वाले ढूंढने लगते हैं कि दोनों बच्चे कहाँ गए। तब वो बच्चे वापस आते नजर आते हैं। और जब वो बच्चे वापस आते नजर आते हैं, फिर उन बच्चों से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे अब तक, पूरा गांव तुमको ढूंढ रहा है। तो 10 वर्ष का बच्चा बताता है कि मैं कुएं में गिर गया था, वो जो गांव के बाहर कुआं है उसमें मैं गिर गया था और मुझे इसने उस कुएं से निकाला है, तो उनका जो व्यवहार था उसके आधार पर ये लोग बोले कि झूठ बोलने का भी कोई सीमा होता है। तुम इतने बड़े 10 वर्ष के बच्चे और वो 4 साल का बच्चा तुमको कुएं से खींच के निकालेगा। और ये बड़ा बहस का बात हो जाता है और ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही है, ये मुझको निकाला है। कोई समझने को तैयार नहीं। तो वहाँ पे एक संत होते हैं, कोई गुरुजन होते हैं जो गांव में हमेशा अक्सर 1-2 बुद्धिजीवी होते हैं। जब बुद्धिजीवी वहाँ उनके पास में गुजरते हुए जब उनसे पूछते हैं, बताते हैं कि ऐसी सी बात है और ये झूठ तो बोलते हैं, अब झूठ का स्तर ये हो गया कि ये कुआं में गिर गया और ये उसको निकाला है। तो वो बुजुर्ग इंसान, वो बुद्धिमान इंसान बोलते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये सब चकित हो जाते हैं, ऐसा कैसे सही बोल रहा है। तो वो बोलते हैं कि देखो, इस 4 साल के बच्चे को ये नहीं मालूम है, उसे ये नहीं बताया गया है कि तुम छोटे हो और तुम इतने वजन का काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता में ये काम नहीं है, तुम्हारे हाथ में काम नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। इसको नहीं पता था। इसको इतना पता था कि मेरा जो दोस्त है वो कुएं में गिर गया है, मुझे उसको निकालना है, और उसको यही मालूम था। और वो उसने अपने आप में उसको यही पता था कि मुझे उसे निकालना है, और वो सिर्फ निकालने में लग गया और निकाल के बाहर कर लिया। तो उसके पास सामर्थ्य और ताकत और इसकी कमी और छोटा, उसको कोई बोलने वाला नहीं था। तब तक उसको किसी ने नहीं बताया तुम छोटे हो, तुम उससे कम वजन के हो, तुम्हारे पास उससे कम ताकत है। अगर ये बात उसको पहले बता दिया गया होता तो वो कभी भी उसके ऊपर जोर नहीं देता और न कभी उसको 10 वर्ष के बच्चे को कुएं से निकालता, क्योंकि उसको तो पता चल जाता कि मैं तो छोटा हूँ, मेरे में ताकत कम है, वो वजन है, मैं वजन में हल्का हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं करना भी चाहूँगा तो वो मुझको खींच लेगा। ये सारी बातें सोचता और उस काम को वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ये बात पता ही नहीं था कि मैं छोटा हूँ और मैं नहीं कर सकता। इसलिए वो कर लिया कि उसके दिमाग में था कि इसको मैं कर लूँगा, मैं बचा लूँगा, वो कर लिया। यही चीज़ आपके और मेरे बीच में है। हम हर बात को संसार से, पवित्र शास्त्र को ढूंढ के कर सकते हैं। हम हर बात को दूसरे के बताने पर, चलने पर हम क्या करते हैं, हमेशा मिसगाइड हो सकते हैं। और परमेश्वर ने सीधा सीधा हिदायत दिया है कि बहुत सारे लोग आएंगे, अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहुत सारे लोग आएंगे और मसीह के जन कहलाएंगे और बड़ी बड़ी बातों को दिखाएंगे, बड़े बड़े कामों को दिखाएंगे। क्योंकि हम तो आज चिन्ह चमत्कार की ओर चल रहे हैं, तो वो चिन्ह चमत्कार के देखते हुए हम उन बातों पर चले जाएंगे और हम रास्ता भटक जाएंगे। तो दोनों नियम, पुराने नियम, नए नियम को पढ़ना है, हमको स्वयं को पढ़ना है, और इसमें हमको वो बल, वो ताकत, वो शिक्षा देती है कि हम झूठे भविष्यवक्ता को पहचान पाएंगे। नहीं तो याद रखिए, आप और मैं जैसे हर दिन एक नया डिनोमिनेशन तैयार हो रहा है, वैसी किसी न किसी डिनोमिनेशन में चले जाएंगे। हमको ऐसा लगेगा कि यही सही है, यही सही है, यही सही है, क्योंकि हम उनसे सुन के आ रहे हैं। आपके और मेरे पास पवित्र शास्त्र है, और ये पवित्र शास्त्र में दोनों
पुराना नियम, नया नियम, दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्ञान की बातें हैं, समझदारी की बातें हैं, और इस बात को समझने के लिए हम प्रकृति में ढूंढ सकते हैं, जिसका क्लू मैंने आपको बताया कि हम कैसे जानवरों के बारे में, जंतु के बारे में, मांसाहारी शाकाहारी के बारे में जान पाए। और दूसरी बात, ये तो समझ ही गए होंगे कि हम दोनों चीज़ को खाने के लिए बने हैं। मनुष्य दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दोनों चीज़ का अधिकार दिया है। तो चलिए प्रार्थना में चलते हैं, क्योंकि प्रभु ने इतनी सारी भेद की बातें बताया है, तो अभी अपने अद्भुत चमत्कार को भी देंगे, आपको और मुझे चंगाई देंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। आइए प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु जी, हमसे प्रेम रखने वाले हमारे पिता, आज का दिन जो आपने हमें दिया, खूबसूरत दिन, खूबसूरत समय, और प्रभु ये ज्ञानवर्धक बातें आपने हमें बताई, ताकि पिता हम स्वयं समझें, स्वयं जानें, स्वयं इस पर चलें। और इसलिए आपने हमें शिक्षाओं को देने के लिए पिता हमें तरीकों को बताते हैं, ताकि हम पहचान सकें, हमारी आंखें खुल सके और हम सच्चे खुदा, सच्चे यीशु मसीह के पास आ सकें। क्योंकि पिता 1000 साल के लिए शैतान तो डाल दिया जाएगा, और हम जो जीत जाएंगे वो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष का आनंद मनाएंगे। उसके बाद बाकी बातें होंगी। इसलिए मेरे प्रभु, आज इस वचन को सुनने वाले जितने लोग हैं, जो आपको, मसीह को ढूंढते हैं, और जिनका दिमाग यहाँ वहाँ भटकता है, प्रभु आज उनको स्थिर करना और इस पवित्र शास्त्र के ज्ञान से भर देना पिता, ताकि पिता परमेश्वर यहाँ वहाँ टटोलने की आवश्यकता न पड़े। और प्रभु बची बात तो प्रकृति से देखकर खुद ही उस भेद को समझ पाएंगे, क्योंकि पूरे प्रकृति में आपने भेद को डाल कर रखा है। जहाँ देखेंगे वहाँ से एक शिक्षा हमें प्राप्त होगी। हम अगर मुसीबत में हैं तो हमें प्रकृति में कहीं ना कहीं आप हमें कुछ सिखा रहे होंगे, कि हम उस चीज़ को देखकर सीख जाएं और हम जान जाएंगे कि हमें कौन से रास्ते में चलना है, अभी हमें क्या करना है। हर वक्त, हर समय, हर परेशानी में हमारे सामने प्रकृति है। आँख खोलते ही आप हमें कुछ न कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे हम समझकर अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी महिमा प्रकट होना है। प्रभु आज जितने लोग चाहते हैं कि उन्हें चंगाई मिले, बड़ी से बड़ी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो, प्रभु लोग चिंता कर रहे हैं, कई प्रकार की चिंताओं में। आज उन सारे लोगों को मैं अपने हाथ में सौंपता हूँ। और प्रभु जी, वे लोग जो चंगे हो रहे हैं, प्रभु आज उछल कूद कर रहे हैं पिता। आज जो चंगे नहीं हो पाए हैं, आज वो चंगे हो जाएं पिता, चंगाई पा जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, डीमंस के प्रकोप से हमें बचाना, ड्यूक के प्रकोप से बचाना, हालेलुया, लूसीफर की सेनाओं से हमें बचाना। क्योंकि पिता हम इतने पक्के नहीं हैं कि हम इन सारी शक्तियों को पहचान सकें। बस प्रभु, हम तो प्रकृति में उस भेद को पहचाने जिससे हम आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे विश्वासी साथियों, एक ऐसा मौका, एक अच्छी बातें और ज्ञान की बातें जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगी, प्रभु ने आज सिखाया, उस शिक्षा को मैंने आप तक बांटा। अब फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। जय मसीह की।